हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इसके पिछले वीडियो में हमने कॉटन से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखा और आज के इस पार्ट में हम कॉटन को कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे जो हमने कपड़ा पहना है वो कॉटन का ही है। कॉटन जो है आप सभी लोग जानते हैं कि कॉटन का कपड़ा जो है वो गर्मियों में बहुत ही क्या होता है, आरामदेह होता है, क्योंकि वो ऊष्मा का सुचालक है। उसमें जो है ऊष्मा आसानी से बाहर और अंदर आ जा सकती है। तो इसलिए कॉटन का कपड़ा जो है हमारे लिए इस गर्मी में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये जो कॉटन का कपड़ा है हम ऐसे ही इसको पहन लेते हैं। इसको तैयार करने में बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है और उसी प्रोसेस के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। जिससे हमारी हेडिंग ही है कि कॉटन तैयार करने के लिए। तो कॉटन जो तैयार होता है, जो इसकी विधि होती है, इसमें दो प्रोसेस होता है। एक होता है फार्मर प्रोसेस और दूसरा होता है मिल प्रोसेस। तो फार्मर प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, आइए इसके बारे में हम जानें। इसमें पहला है हार्वेस्टिंग। जैसे हम कोई भी फसल बोते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस फसल की कटाई करते हैं और कटाई करने के बाद उसमें बहुत सारा प्रोसेस करते हैं। वैसे ही ठीक क्या करते हैं हम लोग, कॉटन जब हम लोग बोते हैं तो हम लोग उसके पेड़ न काट करके सबसे पहले उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। और हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, जो उसमें पॉड होते हैं, कोए होते हैं, जिसमें जो है सफ़ेद सफ़ेद रुई के रूप में होता है, उन कोयों को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठा करने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो गिनिंग प्रोसेस करते हैं। गिनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो हम लोग कोये इकट्ठे किए रहते हैं उन कोये से बिनौलों को अलग करते हैं। ठीक है, उन कोयों में क्या होता है, बीज होता है। उन बीज को क्या करते हैं हम लोग, अलग करते हैं। इस विधि को हम लोग कोटना भी कहते हैं। नेक्स्ट है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है कि जो हम लोग उसको इकट्ठा किए रहते हैं उसमें कुछ गंदगी होती है, उस गंदगी को हम लोग क्या करते हैं, दूर करते हैं। और उस गंदगी दूर करने के बाद हम लोग कपास की छटाई करते हैं। छटाई जो है उसके लंबाई के आधार पे, उसकी सुंदरता के आधार पे, उसके हर कोई ना कोई आधार लेकर के हम लोग क्या करते हैं, उसकी छटाई कर देते हैं। नेक्स्ट है बेलिंग करना। और बेलिंग में क्या होता है कि हम लोग छटाई करने के बाद क्या करते हैं, उसकी गांठें बांध देते हैं। वो जो हमें रुई होता है उसकी हम लोग गांठें बांध देते हैं। और वो गांठें कितने की बनती है, 500 पौंड की एक गांठ बनती है। अब नेक्स्ट है मिल प्रोसेस। मिल प्रोसेस में क्या होता है कि जब ये मिल में जाता है तो मिल में उसको ओपन किया जाता है। ओपन का मतलब क्या होता है, खोलना। उसको खोला जाता है एंड इसकी ब्लेंडिंग की जाती है। और खोल करके उन सारे रेशों को आपस में क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। उसके मिलाने के बाद क्या होता है, कार्डिंग एंड डबलिंग। उसको मिला करके उसको धुनाई करते हैं, उसको दोहरा किया जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग रजाई धुलने के लिए ले जाते हैं तो रजाई धुलने वाले क्या करते हैं, उसमें से रुई निकालते हैं और उसको एक डंडा ले करके और ऐसे उसको पीटते हैं ताकि उसमें से जो भी गंदगी होती है वो सारी गंदगी दूर हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से उसकी धुनाई होती है और इससे क्या हो जाता है, उसमें की जो सारी अशुद्धियाँ होती है वो दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिंग करना। कॉम्ब का मतलब ही होता है कंघी करना। ठीक है, इसके बाद से हम उन रेशों में क्या करते हैं, कंघी करते हैं। कंघी करने से हमारे जो धागे हैं वो समानांतर हो जाते हैं, ठीक बाल की तरह। जैसे हम बाल में जब कंघी करते हैं तो हमारे बाल क्या हो जाते हैं, समानांतर हो जाते हैं और अच्छे दिखते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग उन रेशों में कंघी करते हैं ताकि धागे जो हैं हमारे समानांतर हो जाए। नेक्स्ट है ड्राइंग करना। ड्राइंग का मतलब होता है खींचना। उसके बाद से हम लोग उसको थोड़ा सा खींचते हैं ताकि वो और समानांतर हो जाए। और खींचने के बाद उसमें हम रॉबिंग देते हैं। रॉबिंग का मतलब होता है घुमाना। उसको हल्का सा घुमा करके हम उन रेशों में ऐंठन देते हैं ताकि उसकी मजबूती जो है वो बढ़। नेक्स्ट प्रोसेस है स्लीवरिंग करना। स्लीवरिंग में क्या होता है कि अब हम लोग उसकी उन धागों की पोनी बना लेते हैं।
पोनी बनाने के बाद हम उसकी स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग का मतलब होता है कताई करना, यानी उन रेशों की हम कताई करते हैं। और जब हम कताई करते हैं तो यहाँ से हमें धागा बन कर के तैयार हो जाता है और हमको धागा यहाँ मिल जाता है। और जब धागा हमें मिल जाता है तो हम अब उसकी क्या करते हैं, वेविंग करते हैं। वेविंग मीन्स क्या होता है कि जिस तरह का हमें बुनना होता है उस तरह से हम उसको क्या करते हैं, करघे पे उसको हम सेट कर देते हैं। करघे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लूम कहते हैं। उस लूम पे हम लोग उसको आड़ी रेखा में और खड़ी रेखा में उसको सेट कर देते हैं। जो आड़ी रेखा बनी होती है, करघे पे जो आड़ी रेखा बनी रहती है उसको हम बाना के नाम से जानते हैं, और जो खड़ी रेखा बनी रहती है उसको हम ताना के नाम से जानते हैं। ताना को इंग्लिश में वार्प कहते हैं और बाना को इंग्लिश में वेफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब जब करघे पे सेट हो जाता है, जिस तरह की बुनाई हमें लेनी रहती है उस तरह की बुनाई, उस तरह से हम उसको क्या करते हैं, करघे पे सेट कर देते हैं। और सेट करने के बाद, बुनने के बाद जब हमारा कपड़ा जो है बुन करके तैयार हो जाता है तो हम लोग ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही पहन लेते हैं। अगर ऐसे ही पहन लेंगे तो उसमें बहुत सारी गंदगी होती है, वो अच्छा भी नहीं दिखता है। और जो करघे पर से उतरा हुआ कपड़ा होता है वो अभी मटमैला रंग का होता है, जिसको हम ग्रे गुड्स के नाम से जानते हैं। तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। जब तक कोई भी कपड़ा है, जब हम उसकी बुनाई करते हैं तो डायरेक्ट हम उसको ऐसे ही नहीं पहन लेते हैं। इस पर हम लोग फिनिशिंग करते हैं, डाइनिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ताकि वो देखने में खूबसूरत लगे और तब जाके उसको हम पहनते हैं। तो वेविंग करने के बाद हम उसकी क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग का मतलब होता है इस पर परिसज्जा देते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम नेक्स्ट प्रोसेस में उसकी हम डेइंग करते हैं। डेइंग के मतलब होते हैं कि हम उसकी क्या करते हैं, रंगाई करते हैं। जैसा हमें रंग चाहिए होता है वैसी रंगाई हम उस पर करते हैं। और रंगाई करने के बाद से हम उस पर पेंटिंग करते हैं। और जिस तरह का प्रिंट हमें चाहिए होता है उस तरह के हम उस पर क्या करते हैं, उस कपड़े को हम प्रिंटिंग कर देते हैं, यानी उस पर छपाई कर देते हैं। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो पूछे भी जाते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आजकल TGT में पूछे जा रहे हैं। जैसे आता है कि अपलैंड कपास क्या है। तो अपलैंड कपास जो है वो मैक्सिको और USA में पाए जाने वाला कपास है। समुद्री द्वीप कपास जो है ये जॉर्जिया के तट पर पैदा होने वाला कपास है। नेक्स्ट है मिस्री कपास। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये मिस्र में पैदा होने वाला है। इसको मिस्र वाले उगाते हैं, इसलिए इसको मिस्र कपास नाम देते हैं। एशियाई कपास जो है ये भारत, चीन, जापान में उगाए जाने वाले कपास हैं। भारत में, चीन में और जापान में जो कपास उगाए जाते हैं उसे हम एशियाई कपास के नाम से जानते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो कि सिल्क के बारे में रहेगा। सिल्क के बारे में भी नॉलेज रखना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक्स।